और जैसे ही वो रूम के पास आने वाली रहती है वैसे ही उसका दरवाज़ा बंद होता है बहुत तेज़ी से। और उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये क्या हुआ। उसकी माँ तेज़ी से पीटने लगती है दरवाज़ा, खोल सुनीता, सुनीता खोल, सुनीता खोल, तुझे क्या हुआ है, सुनीता खोल, तेरे सर से खून आ रहा है। ये आवाज़ सुन के घर वाले सारे जग जाते हैं, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके दादी दादा, उसका भाई, सारे जग जाते हैं। सारे जग जाते हैं, गेट खटखटाया जा रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब पूरा पूरा शांत है। अचानक से उसके रूम में से कुछ फूटने की आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ें, मतलब जैसे कोई रूम की चीज़ें पटक रहा है बहुत तेज़ी से। तो बाहर से और सारे तेज़ी तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं कि क्या हुआ सुनीता, तू क्यों सारी चीज़ें पटक रही है, तुझे क्या हो गया है, खोल दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल सुनीता, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। और दरवाज़ा वो नहीं खोलती है। उसके पापा बहुत मेहनत करते हैं खोलने की, दरवाज़ा नहीं खोलती है वो। और अचानक से आवाज़ आती है कि खिड़की खिड़की खुली है रूम की। रूम की खिड़की जैसे ही खुलती है वैसे ही दरवाज़ा भी ढीला हो जाता है, दरवाज़ा अपने आप खुलता है। उसके पापा जो ज़ोर लगा रहे थे दरवाज़ा खोलने के लिए वो अचानक से खुल जाता है और वो गिर जाते हैं वहीं पे। वो जब गिर जाते हैं वो जल्दी से खोजने लगते हैं सुनीता को लाइट जला के। सुनीता कहीं नहीं होती है और वो देखते हैं खिड़की की तरफ। खिड़की, घर में कैसे खिड़की होती है, जैसे खिड़की है उसमें रॉड लगे रहते हैं, कई सारे रॉड लगे रहते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो प्रॉपरली, मतलब रॉड ऐसे होते हैं, ठीक है, रॉड ऐसे ऐसे सीधे सीधे लगे रहते हैं, लेकिन वो रॉड ऐसे हो गए थे, ऐसे जैसे मतलब उसको कुछ ऐसे करके कोई उसमें से गया है। आप सोचो क्या हाल हुआ होगा वहाँ पे। फिर सुनीता को खोजता है सारे घर वाले। अब घर के जो आसपास के पड़ोस में जो लोग थे उनको भी बोल दिया जाता है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, शायद उसको कोई लेके गया है, शायद वो कहीं चली गई है। सारे गाँव, मतलब जो भी उनके आसपास जो लोग थे वो लोग सुनीता को खोजने लगते हैं। सुनीता नहीं मिलती है, उसको रोड पे खोजते रहता है, सारे लोग खोजते रहते हैं और सुनीता नहीं मिलती है। वो ठंडी की रात थी तो बहुत कोहरा था, ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को कि बहुत कोहरा था। उस कोहरे में उन्हें कोई दिखता है सामने से आता हुआ रोड पे, मतलब पूरा कोहरा है, वो हाथ में टॉर्च लेके खोज रहे हैं सारे लोग, पूरे गांव, आधा गांव इधर उधर इधर सारे लोग बिखरे हुए हैं, सारे लोग खोज रहे हैं टॉर्च लेके। सामने से उन्हें कोई आता दिखता है उनकी तरफ ही, और वो और कोई नहीं, सुनीता होती है। जैसे ही उसके घर वाले सुनीता को देखते हैं, गाँव वाले, आधे गाँव वाले सुनीता को देखते हैं, वो दौड़ के उसके पास जाते हैं। सुनीता की हालत बहुत खराब थी, मतलब उसके कपड़े बहुत अजीब से गंदे से हो गए थे, मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि कोई मिट्टी में खूब लेट के आया है, मतलब मिट्टी पूरे उसके बदन पे, उसके पूरे कपड़े पे मिट्टी लगी हुई है, बहुत गंदी तरीके से मिट्टी लगी हुई है, उसके मुंह पे मिट्टी लगी हुई है, उसकी आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल हो गए, मतलब उसकी आंखें प्रॉपर, सबको समझ में आ रहा है कि उसकी आंखें थोड़ी बाहर निकल गई है, मतलब थोड़ी उसकी आंखें बड़ी हो गई है, उसकी आंखों के नीचे काला, मतलब बहुत सुंदर थी। और अचानक से उसके चेहरे पे ऐसा, मतलब ऐसा लगा था जैसे उसके चेहरे पे कोई और है, वो नहीं है, सुनीता है ही नहीं। वो प्यारी सी बच्ची, वो कहाँ गई, सबके मन में ये आ रहा था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उसके मम्मी पापा उसको उठाते हैं, वो सब रो रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बच्ची थी वो, उसके साथ इमोशंस जो उसके उनके अंदर थे वो सारे निकल रहे थे बाहर से कि क्या हो गया तुझे, कैसे, क्यों, कहाँ भाग गई थी, तू कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई थी। तो वो उसके, मतलब उसके फेस पे एक बहुत ही क्रिपी सी हंसी थी। वो बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि मिलते हो किसी से कैजुअल, अरे वो मैं तो यहीं पे गई थी, बस कहीं नहीं, ऐसे ही कहीं मुझे बुला रहा था। जब वो ये बोलती है तो सब शांत हो जाता है। उसकी माँ बहुत गुस्से में पूछती है कौन बुला रहा था तुझे, तो वो बोलती है वही वही बुला रही थी मुझे, वो ना मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेके आई है, तुमको नहीं पता, मैं ना उससे बहुत सारी खिलौने वाली चीज़ें लूँगी, मैं वो मेरे लिए ना सारी टॉफी चॉकलेट भी लेके आती है। तो वो, मतलब एक आता है ना बच्चे, जैसे छोटा बच्चा है वो बहुत ये सारी चीज़ों के लिए बहुत आतुर होता है, वैसा वाला उसके अंदर से फीलिंग दिख रही थी, उसकी फीलिंग्स ऐसे कह रही थी। वो ना मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आई है, वो ना मुझे ये देगी। तो उसकी मम्मी पापा बहुत गुस्से में पूछते हैं कौन तुझे ये सब दे रहा है, कौन है वो। तो वो बोलती है वो, अब उसकी जो हंसी थी वो गुस्से में बदल जाती है। फिर वो ये चीज़ बोलती है, अरे भाई तुमको नहीं देखी क्या, वहाँ पे तो खड़ी है वो। सब ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता है। अब सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया इसको। फिर उसके घर वाले ज़्यादा सवाल पूछने लगते हैं, कोई नहीं खड़ा है वहाँ पे, कौन है, बताओ कौन है। तो अब उसकी आवाज़, जो एक बच्चों वाली आवाज़ होती है, उस आवाज़ से थोड़ी भारी होती जाती है। मैं कह रही हूँ ना, वही है वहाँ पे, तुम लोग को दिखाई नहीं देती, अंधे हो गया तुम लोग, तुम लोग ने कभी उसको नहीं देखा, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम लोग बहुत बुरे हो। और ये कह के वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसको घर में लेके आते हैं सारे उसके मम्मी पापा। उसके घर में मातम सा फैल जाता है कि क्या हो गया मेरी बेटी को, सारे परेशान हैं। सारे गाँव जो लोग आए थे अगल बगल से वो लोग अपने घर चले जाते हैं, वो थोड़ी सहानुभूति दे के सारे अपने घर चले जाते हैं। और वो लोग परेशान होके बस इधर उधर करते रहते, देखते रहते हैं। वो दिन कैसे भी बीतता है, दूसरा दिन स्टार्ट होता है। वो लोग उस चीज़ को भुलाते हैं ये सोच के कि हो सकता है वो बच्ची ऐसे ही कुछ बोल रही होगी, ज़्यादा ध्यान नहीं देने की कोशिश करते हैं उस चीज़ों पे। उसकी माँ बोलती है कि कुछ तो हुआ है मेरी बेटी को, कुछ हुआ है। मम्मी अपने पापा से बात करती है कि पापा ऐसी ऐसी बात है। तो उसके पापा
एक पंडित जी को जानते थे, तो वो बताते हैं कि हाँ एक पंडित जी है, तो एक बार दिखवा ले घर। बहुत प्यार से उसको समझाते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो इसको दिखवा ले एक बार, हो सकता है कुछ अगर उल्टा सीधा होगा तो सब सही हो जाएगा, ये पंडित जी सही कर देंगे। लेकिन वो पंडित जी आने वाले रहते हैं 4 दिन बाद, वो कहीं और गए रहते हैं, तो वो बताते हैं, जब उनसे बात होती है तो वो बोलते हैं कि मैं 4 दिन बाद ही आ पाऊंगा, अभी तो मैं आ नहीं पाऊंगा। और रात स्टार्ट होती है, दूसरे दिन की रात फिर वही सेम चीज़, आवाज़ आनी स्टार्ट होती है, खट खट खट। फिर उसकी माँ देखने जाती है कि क्या हुआ, वो जैसे ही दौड़ के जाते हैं तो उसी तरीके से दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर सब शांत। लेकिन उस दिन एक और चीज़ होती है, वो दरवाज़ा खुलता है, सुनीता उसमें से बाहर निकलती है, उसकी माँ बोलने लगती है क्या हुआ है तुझे, क्यों अपना सर मार रही है, तेरे सर से खून निकल रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुझे क्या हुआ है, तुझे क्या हुआ है। सारी बहुत बहुत चिड़चिड़े मन से पूछने लगते हैं सबको, वो ऐसे सबको देख रही है, लिटरली वो सबको ऐसे देख रही है, वो ऐसे चलते आ रही है बीच में, उसके इधर मम्मी है, उसके इधर पापा है, उसके दादी दादा। ऑब्वियसली छोटा बच्चा था लेकिन वो भी नहीं सोया था, उसका भाई, वो अपने भाई की तरफ बहुत ही अलग निगाहों से देख रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बगल में जो भी कोई बोल रहा है उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपने भाई को ऐसे देखते जा रही है। और देखते ही देखते वो अपने हाथों को कुछ ऐसे करती है और उसका भाई बहुत गंदे तरीके से तड़पने लगता है वहीं पे गिर के। उसका भाई बहुत गंदे तरीके से वहीं पे तड़पने लगता है, जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। उसका भाई चिल्लाने लगता है, उसका भाई बहुत जोरों से चिल्लाता रहता है कि क्या हुआ, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो, मेरी सांसें रुक रही है। तेजी से उसके भाई को उसके भाई के पास सारे चले जाते हैं, तू क्या कर रही है। उसकी माँ उसको चिल्लाने लगती है, तू क्या कर रही है इसके साथ, छोड़ दे। गाँव में एक प्रेम नाम के आदमी रहते थे, वो उस टाइम पे उस दरवाजे से अचानक से दौड़ के आते हैं, दौड़ के मतलब लिटरली वो आदमी दौड़ के आता है, प्रेम जो अंकल थे, उन सबके अंकल थे, वो दौड़ के आते हैं और सुनीता को ऐसे सर पे ऐसे पकड़ते हैं और सुनीता वहीं बेहोश हो जाती है। बेहोश होकर तुरंत उठती है, मतलब ऐसे जैसे ऐसे गिरी तुरंत उठी। तो अंकल जो होते हैं, प्रेम अंकल, वो बहुत ही जोरों से चिल्ला के पूछने लगते हैं कौन है तू। वो लोग अलग ही भाषा में बात कर रहे थे, तो प्रेम अंकल जो बोलते हैं वो हिंदी में बोलते हैं। प्रेम अंकल बोलते हैं कौन है तू, यहाँ पे क्या कर रही है, इस लड़की को छोड़ दे वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वो लड़की कहती है हंस के कि मैं तो यहाँ से इसको लेके ही जाऊंगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, मैं इसको भी लेके जाऊंगी, इसके भाई को भी लेके जाऊंगी। और उसके मम्मी पापा वहीं पर और ज़्यादा तेज रोने लगते हैं, तुम छोड़ दे मेरी बेटी को, कौन है तू, मेरी बेटी को छोड़ दे प्लीज़, मेरी बेटी को छोड़ दे। और प्रेम अंकल लगातार उसको बोलते हैं नहीं छोड़ के जाएगी, कौन है तू, छोड़ के जाए सही को, मैं भी तुझे भस्म कर दूंगा। और बहुत देर तक ये बातें चलती हैं, बहुत देर तक, फिर आखिर में वो चली जाती है, जो उसके अंदर एंटिटी थी या जो भी कहिए वो एंटिटी उसके अंदर से चली जाती है। जो प्रेम अंकल थे उन्होंने उसकी कहानी पूछी होती है, तू है कौन, तो वो बताती है कि मैं इसी गांव में रहती थी, लेकिन मेरे परिवार में मेरे पिताजी को लड़की नहीं चाहिए थी, वो मुझे हमेशा मारते रहते थे। और एक दिन इतना ज़्यादा उन्होंने मार दिया कि मैं मर गई, और जब मैं मर गई तो मुझे उसी बांस के पेड़ के पास गाड़ दिया गया था, और मेरे घर वालों ने कुछ नहीं किया। गांव में बहुत दिन तक अफवाह फैली थी कि वो लड़की कहीं भाग गई, किसी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी नहीं उठाई। इसीलिए मैं इसके भाई को ले जाना चाहती थी। मुझे इतना मारा कि मैं एक दिन मर गई और मुझे उसी पेड़ के पास गाड़ दिया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और तब से मेरी आत्मा उसी पेड़ के अंदर रहती है। और ये लड़की उसी पेड़ के पास गिर गई थी, और इसके सर पे जो चोट लगी थी उसका खून मेरे ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर घुस गई थी। तो वो पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तो बोल तुझे क्या चाहिए। तो जो भूत होती है वो, मतलब भूतों को ना थोड़ा चूतिया बनाना बहुत आसान होता है यार, मैं क्या बोल रही हूँ, भूतों को ना थोड़ा पागल बनाना आसान होता है, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कोई भूतिया समाज मुझे सुन रहा है तो ये इग्नोर कर देना यार, मैं आप लोगों को चैलेंज नहीं कर रही हूँ। मतलब भूतों को इसलिए होता है यार, मैं क्या बोल रही हूँ, इसको मैं कट कर दूँगी यार। तो भूत उसमें उसकी डिमांड होती है कि मुझे कपड़ा चाहिए, सुंदर सा कपड़ा चाहिए, क्योंकि वो लड़की बच्ची थी, उसे उसके घर वाले नहीं चाहते थे, उसके माता पिता, तो उसे कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं थी, अवेलेबल नहीं हो पाती थी उसके लिए सारी चीज़ें। तो वो बोलती कि मुझे ये खाना चाहिए और ये कपड़ा चाहिए और मुझे बहुत सारा मेकअप का सामान चाहिए, लाली चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, बहुत बच्चों वाले आवाज़ में बोलती है वो। मुझे एक कपड़ा चाहिए, सूट और एक लहंगा चाहिए और लिपस्टिक चाहिए, बिंदी चाहिए, काजल चाहिए और अलता भी चाहिए। तो फिर उसके बाद वो उसके सामने सौदा रखते हैं कि ठीक है मैं तुझे ये सारी चीज़ें दूंगा, लेकिन उसके बाद तो यहाँ से चली जाएगी, बोल तो चली जाएगी। तो बोलती हाँ मैं यहाँ से चली जाऊँगी, हाँ मैं चली जाऊँगी, तुम ला के दे दो और मेरे लिए अच्छा वाला खाना भी लेके आना, गुलाब जामुन भी लेके आना। हाँ। तो उसी टाइम बहुत ही जल्दी में उसके घर वाले ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, सारी चीज़ें अरेंज करके खाना, गुलाब जामुन और बाकी सारी चीज़ें, लिपस्टिक, बिंदी और नेल पॉलिश, बाकी सारी चीज़ें जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो सारी चीज़ें ला के एक दुपट्टे में बंद करते हैं और पास लेके जाते हैं। तो उसके पास जब वो लेके जाते हैं तो बोलती है हाँ लाओ जल्दी लाओ, बहुत ही कॉन्शियस होकर बोलने लगती है जल्दी लाओ। लेकिन उसके सामने सच रखते हैं, लेकिन तो जैसे ही ये सारी चीज़ें उठाएगी वैसे ही यहाँ से भाग जाएगी।
वैसे ही तो यहाँ पे से चली जाएगी। तो बोलती हाँ 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 मैं चली जाऊँगी यहाँ से, तो संभाल लो। वो जैसे ही संभाल देते हैं, वो उठा के बैठ के ऐसे देखने लगती है। जैसे ही देखती है वैसे ही जो प्रेम अंकल थे उसके सर पे हाथ रखते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब वो एंटिटी उस बच्ची के अंदर से जा चुकी थी। सुनीता बिल्कुल सेफ थी। उसके घर वाले पूछते हैं कि अब मेरी बच्ची सही है? तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है। वो सारे प्रेम अंकल के पैर छूने लगते हैं, सारे मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही। तो प्रेम अंकल ऐसे ही नहीं आए होते हैं। प्रेम अंकल के अंदर आई होती है, मैंने जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग में, कि जो गाँव होता है, स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक मंदिर होता है या वो गाँव के देवता माने जाते हैं। तो वो जो देवता होते हैं वो प्रेम अंकल के अंदर आके ये सारी चीज़ों को सही करते हैं। ऑब्वियसली वो गाँव के देवता थे, इसलिए वो आते हैं और इस चीज़ को खुद से इस चीज़ को सही करते हैं। सारी चीज़ सही हो जाती है। वो लोग उस जो कपड़ा, जो सारी सामान थे उसको वहीं पे ले जाके रख देते हैं, वहीं उस पेड़ के पास, उस बांस के पेड़ के पास। और सुनीता अगले दिन से बहुत सही हो जाती है। फिर वो लोग अच्छे से रहते हैं। दूसरे दिन वो सारे जाते हैं, जो गाँव के देवता थे उनके पास जाते हैं, सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। उस दिन सारे गाँव में खाना भी खिलाते हैं, देवता की पूजा के तौर में वो सारे गाँव को खाना खिलाते हैं। और अब सुनीता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। अब तो बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई है। अब सुनीता वो सारी चीज़ें उसे याद नहीं थी। दूसरे दिन वो सारी चीज़ें भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन बाद में वो सुनती है ये सारी चीज़ें, ये हुई थी, ये सारी चीज़ें, तो वो विश्वास ही नहीं करती कि ये हुआ था, सारे झूठ बोल रहे हैं। वो अभी तक ये सोचती है कि ये सारी चीज़ें झूठ थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनर सोल में जानती है कि हाँ ये बातें सच थी। और वो बांस वाली जो है अभी भी उसी बांस पे है।